आखिर ये हो क्या रहा है? कभी बेमौसम की बरसात हो रही है, कभी भूकंप के झटके लग रहे हैं, युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। क्या दुनिया धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रही है? ये वो भविष्यवाणियां हैं जो कई भविष्यवक्ताओं ने 2023 को लेकर पहले की हैं। लेकिन सभी की दिलचस्पी का विषय इस वक्त ये है कि अचानक से मौसम की करवट के बीच भूकंप का झटका भी मिल गया है। मौसम की करवट भी ऐसी थी कि जो जहां था वहीं रुक गया और फिर भूकंप ने हिलाकर रख दिया। मौसम की मार के साथ साथ भूकंप के झटकों से लोग परेशान हैं। मौसम की मार के बीच लोगों की बेचैनी भूकंप बढ़ा रहा है। एक तरफ मौसम ने जहां किसानों को बुरी तरह से बर्बाद किया है, तो वहीं भूकंप के झटकों ने एक डर भी मन में बैठा दिया है, क्योंकि सभी ने तुर्की को और सीरिया को बर्बाद होते हुए देखा है। बारिश के बीच भूकंप के झटकों से लोगों में डर का माहौल है। दिल्ली एनसीआर में बार बार क्यों आ रहे हैं भूकंप के तेज झटके? कहीं किसी बड़े खतरे की आहट तो नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पूरे उत्तर भारत में भी इस भूकंप का असर देखने को मिला। इसी तरह से उत्तर भारत के ज़्यादातर जगहों पर आपने ज़बरदस्त बारिश देखी, ओलावृष्टि देखी। किसानों की खड़ी फसलें या कटी फसलें तक बर्बाद हो गई। अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप के झटके जब लोगों को लगे तो कुछ लोग डरे सहमे अपने घरों से बाहर आकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, भोपाल, श्रीनगर समेत देश के कई राज्यों में काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 आंकी गई और इसका केंद्र अफगानिस्तान में था। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। अगर मान लीजिए भारत में कहीं आसपास होता तो भूकंप बड़ी तबाही मचा सकता था। लोगों में घबराहट बहुत लाजमी है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं अब दिल्ली एनसीआर में और देश के तमाम अन्य शहरों में। ऊंची इमारतों का क्या हश्र होता है, तुर्की में सभी ने देखा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी भूकंप के तेज झटके लगे। पाकिस्तान में भूकंप से अब तक करीब 13 लोगों के मारे जाने की खबर है और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद जान गंवाने वालों की संख्या 3 हो गई है और कम से कम 44 लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या गर्मियां शुरू हो रही हैं? ऐसे में अब धरती और कांपेगी। मौसम की मार के साथ साथ बार बार क्यों आ रहे हैं भूकंप के झटके? उत्तर भारत और नेपाल में बार बार भूकंप आने को लेकर आईआईटी कानपुर की रिसर्च में बड़ा दावा किया गया है। इसके अनुसार भारत के हिमालयन राज्यों में कभी भी भयावह भूकंप आ सकता है। ये भूकंप 1505 और 1803 में आए भूकंप जैसा हो सकता है। अब ये इतिहास की बातें हो गई, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन बड़े भयानक भूकंप आ चुके हैं इसी क्षेत्र में। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं गर्मियों में क्यों ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। दुनिया भर के भूगर्भ शास्त्रियों और भूकंप एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय धरती की टेक्टोनिक प्लेटें खिसक रही हैं, जिसकी वजह से इतने भूकंप आ रहे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे मौसम में अक्सर धरती के अंदर गतिविधियां बढ़ जाती हैं। कई बार दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में बनी गैस या प्रेशर जब रिलीज होता है तब भी हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ये हालात गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ खिसक रही है। इसकी वजह से हमें गर्मियों में ज़्यादा झटके महसूस हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी 23 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र समेत 10 राज्यों में तेज गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। कई राज्यों के लिए तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 23 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों समेत उत्तर पश्चिम भारत में तेज गरज के साथ बारिश शुरू होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर आंधी, बिजली, तेज हवा और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। देश को 4 भूकंप जोन में भी बांटा गया। देखिए, आप दोनों चीजें देखिए। एक तरफ मौसम की मार भी देखने को मिल रही है, बेमौसम की बरसात, ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। गर्मी लगनी शुरू हुई थी कि अचानक से तापमान बहुत तेज़ी से गिर गया, इसके बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकता है। इस सब के बीच में भूकंप ने डरा रखा है और भूकंप को जोन 5 जो जिन जोन्स में बांटा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जोन 5 यानी सबसे ज़्यादा भूकंपीय गतिविधि वाला स्थान है। इसमें कश्मीर घाटी का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा है, गुजरात का कच्छ है जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। अभी हाल में एक हल्का झटका आया भी है। उत्तरी बिहार है, सभी उत्तर पूर्वी राज्य और अंडमान निकोबार आते हैं। जोन 4 में लद्दाख, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से हैं, दिल्ली, सिक्किम, यूपी का उत्तरी हिस्सा है, बिहार और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है, गुजरात और महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा और राजस्थान का सीमाई इलाका है।
जोन 3 की भी बात करते हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं भूकंप के जो जोन हैं उनको ज़्यादा खतरे से कम खतरे की कैटेगरी में बांटा गया है। तो जोन 3 में केरल, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश का निचला इलाका, गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्से, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा, मध्य प्रदेश, उत्तरी झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। जोन 2 यानी सबसे कम भूकंपीय गतिविधि वाला जोन, इसमें कई राज्यों के बहुत छोटे छोटे हिस्से आते हैं जहां पर बहुत कम आशंका होती है कि भूकंप आएंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमालयन रीजन में जो राज्य हैं उनको लेकर कितनी चिंता हो सकती है। अगर कोई बड़ा झटका आता है, हम कितने तैयार हैं इस बात का ध्यान रखना होगा। भूकंप के झटके जब भी आते हैं तो किस तरह की तबाही लाते हैं। लातूर, कच्छ जैसी जगहों पर भारत ने भी इस दंश को हाल के दिनों में या इस दौर में देखा है। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो कई बड़े भूकंप भारत में पहले भी आते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मौसम की करवट और भूकंप के झटके एक साथ जब महसूस हुए तो लोगों में एक खौफ का माहौल हो गया और उन्हें लगा कि कुदरत किस तरह के रंग दिखा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।